आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में एसएसपी ने एक तो सभी थानों में एक बार फिर धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर चेक करा दिए हैं। इस दौरान बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दूसरे थानों में बड़ा फेरबदल करके कुछ के पर कतरे तो कुछ की पोस्टिंग बतौर इनाम अच्छे थानों में कर दी है। सुभाष नगर के नाले में सैटेलाइट जैसा हादसा होते होते रह गया, तब जबकि एक युवक मैं बाइक के नाले में जा गिरा। मोहल्ला जखीरा जैसे हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि बारातियों से भरी वैन नहर में गिर गई। तीसरे दिन भी रात में आंधी आने से सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। साड़ ने हमला करके 3 जगहों पर खौफ फैला दिया, तो बहू ने सब्जी काटने वाली छुरी से सास पर हमला कर दिया। इस बीच चौबला पर एक महिला रो रो कर जेवर दिलवा देने की इल्तिजा करते दिखाई दी है। जनगणना शुरू होने जा रही है, जिसमें सबसे पहले मकानों की गिनती होगी। आज के बुलेटिन में और भी बहुत सी खबरें हैं, आइए सभी से आपको रूबरू कराते हैं। पुलिस ने चेक किए मंदिर मस्जिदों के लाउड स्पीकर। ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पुलिस एक बार फिर चेकिंग पर निकल पड़ी। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर तड़के 5 बजे से सुबह 7 बजे के दरमियान चलाए गए इस विशेष अभियान में जिले के सभी थानों में कुल 892 धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया गया। चेकिंग में सीओ थाना प्रभारियों ने खुद मोर्चा संभाला। 98 जगहों पर सीओ और 389 स्थानों की चेकिंग थाना प्रभारियों ने की। चेकिंग के दौरान लाउड स्पीकरों की आवाज़ तय डेसिबल से ज़्यादा पाकर सख्त रुख अपनाया गया। 193 स्थानों पर लाउड स्पीकरों की आवाज़ को मानक के मुताबिक ठीक कराया। 95 स्थानों से लाउड स्पीकर उतरवा लिए गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 16 लाउड स्पीकर फरीदपुर से उतारे गए। फतेहगंज पूर्वी में 14, किला और हाफिजगंज में 10-10, नवाबगंज में 9, जबकि थाना बारादरी के इलाके से 4 लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से उतरवा दिए गए। इस दौरान खलबली मची रही। भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर कड़ी हिदायत दी गई। ध्वनि प्रदूषण के नियमों के बारे में लोगों को जागरूक भी किया। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करें और सामाजिक सौहार्द व शांति बनाए रखने में सहयोग दें। तीसरे दिन भी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त। रात के वक्त लगातार तीसरे दिन भी अचानक मौसम ने करवट बदली। तेज आंधी से फिजा में गुबार छा गया। सड़कों पर लोगों का चलना दुश्वार हुआ। बिजली गायब हो गई। एहतियातन वाहन सवारों ने सड़क किनारे सुरक्षित जगह रुककर मौसम के सामान्य होने का इंतजार किया। आंधी के बाद तेज बिजली कड़कने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। आइए आपको मौसम के इस बदलाव का नज़ारा दिखाते हैं। बाइक समेत सुभाष नगर के नाले में गिरा युवक। सैटेलाइट बस स्टेशन जैसा एक और हादसा आज रात थाना सुभाष नगर में सामने आया, तब जबकि करीब 9:30 बजे एक युवक बाइक से जाते वक्त डॉक्टर खंडूजा क्लिनिक के पास खुले नाले में गिर गया। तब इस व्यस्त रहने वाले मार्ग पर अच्छी खासी भीड़ थी। फौरन ही लोग युवक की मदद को दौड़ पड़े। बाइक के साथ नाले में गिरे युवक ने भी तत्परता दिखाई। वो बाइक छोड़कर उठ खड़ा हुआ। लोगों ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन सैटेलाइट का नाला ज्यादा गहरा और तेज बहाव होने के सबब हरदोई में शाबाद के रहने वाले डंपर ड्राइवर तौहीद को नहीं बचाया जा सका था। उसकी लाश भी लगातार रेस्क्यू करके 30 घंटे बाद नाले से निकाली जा सकी थी। सुभाष नगर नाले से पहले युवक और बाद में पहुंचे उसके परिजनों ने बाइक को भी निकाल लिया। इस दौरान मार्ग पर तमाशबीन की भीड़ भी लगी रही। भमौरा में मोहल्ला जखीरा जैसा खतरनाक हादसा। चंद दिन पहले किला थाने के मोहल्ला जखीरा में स्कूटी के पोल से टकराने और 2 दोस्तों में से एक की मौके पर ही मौत हो जाने का हादसा याद होगा। वैसे ही भमौरा थाने के इलाके रामपुरा के रेलवे अंडरपास के पास बाइक पोल से टकरा गई। रात के वक्त हुए इस दर्दनाक और खतरनाक हादसे में दोनों दोस्तों की जान चली गई। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। यहाँ हमारी टीम को परिजनों ने बताया कि जिला बदायूं के थाना बिनावर के रहने वाले 25 साल के रोहित शर्मा पुत्र महेंद्र पाल शर्मा मोटरसाइकिल से अपने दोस्त अमित शर्मा 18 साल पुत्र राम सेवक शर्मा के घर बिशारतगंज आए थे। रात में वो इफ्को कॉलोनी से देवचरा जाने के लिए निकले थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। दोनों की मौत की खबर से उनके घरों पर कोहराम मचने जैसी स्थिति है। मोहित शर्मा। क्या घटना हुई थी भाई के साथ में? मेरे पास लगभग 11 बजे के टाइम भमोरा थाने से फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का नंबर बताया। तो मैं बरेली आया। फिर बरेली मैंने देखा यहाँ पे तो डेथ दोनों लोगों की हो गई थी। क्या करते थे भाई आप?
भाई मेरा जोमेटो का काम दिल्ली में करता था। कितनी उम्र रही होगी? भाई की उम्र 25 साल। शादी हो रखी? शादी हो गई। क्या क्या करने निकले थे घर से? घर से तो वही ऐसे ही घूमने निकल गए थे, बताया नहीं था। कितने लोगों की मौत हुई? 2 लोगों की हुई है। कहाँ पर घटना हुई थी? ये पुलिस ने बोला था रामपुरा मोड़ पे हुई थी। बारातियों से भरी वैन नहर में गिरने से मची खलबली। थाना शीशगढ़ के जिया नगला गांव के पास बारातियों से भरी वैन ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होने के बाद नहर में जा गिरी। इससे खलबली मच गई। ग्रामीण मदद को दौड़ आए, सभी को सुरक्षित वैन से बाहर निकाल लिया गया। बाद में यहां पुलिस भी पहुंच गई। बारातियों को हल्की चोट आई है, लेकिन सभी के कपड़े शादी में जाने लायक नहीं रहे। इसके बावजूद हादसे में बच जाने पर सभी के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। समस्याएं सुनने तहसील सदर पहुंच गए कमिश्नर। तहसील सदर के संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता भूपेंद्र एस चौधरी ने की। फरियादियों से रूबरू होने के साथ कमिश्नर ने अफसरों से भी बात की। निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप आम जनता की शिकायतों का जल्द और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। IGRS पोर्टल पर आने वाली शिकायतों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर ने आम जनता से अपील की कि वे अपनी समस्याएं लेकर खुद आएं, किसी बिचौलियों का सहारा न लें। दूसरी तरफ डीएम अविनाश सिंह आज तहसील आमला पहुंचे। डीएम ने अफसरों से कहा कि रोजाना सुबह 9:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर शिकायतें सुने और उनका संतोषजनक समाधान किया जाए। शिकायतकर्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करने की सीख भी दी। समाधान दिवस में कई मामलों में डीएम ने तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है। जनगणना में पहले गिने जाएंगे सारे मकान। प्रशासन ने जनगणना को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में इसे लेकर समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई, जिसमें संबंधित अफसरों को अहम निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि प्रगणक और सुपरवाइजर के रूप में कार्मिकों की जल्द से जल्द नियुक्ति कर दी जाए और उन्हें अच्छी तरह से ट्रेनिंग दें ताकि जनगणना का काम सुचारू रूप से पूरा हो सके। निर्देश दिए कि सभी कार्मिकों की फीडिंग प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। तहसील स्तर पर SDM ट्रेनिंग से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित कर लें। बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के गजट के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच 30 दिन के अंदर मकानों की गिनती की जाएगी। वहीं 7 मई से 21 मई 2026 तक स्वास्थ्य जनगणना और 22 मई से 20 जून 2026 तक मकान सूचीकरण एवं गणना का कार्य किया जाएगा। इसके बाद मुख्य जनगणना 9 फरवरी 2027 से शुरू होकर 28 फरवरी 2027 तक पूरी कर ली जाएगी। प्रशासन ने जनगणना के लिए HLB यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का निर्धारण भी कर लिया है। कलेक्ट्रेट में जनगणना नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है। बैठक में ADM, अपर नगर आयुक्त, SDM समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं ने जमा कराए 20 लाख। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बड़ा कदम उठाया है। आज बरेली क्षेत्र प्रथम के अंतर्गत विद्युत विभाग आपके द्वार स्लोगन के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में विशेष मेगा कैंपों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने हिस्सा लिया। मौके पर ही उनकी समस्याओं का निस्तारण किया गया। 304 उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर ऐप डाउनलोड किया। 237 बिल संबंधी शिकायतों का समाधान हुआ। 667 उपभोक्ताओं ने अपने निगेटिव बिल का भुगतान किया। करीब 17 लाख रुपए जमा कराए। 115 ने स्मार्ट ऐप के माध्यम से भुगतान किया, जिससे 2,83,000 रुपए जमा हुए। इसके अलावा 482 उपभोक्ताओं का KYC अपडेट किया गया। 83 मीटर बदले गए। 86 उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाया गया। 10 मामलों में कैटेगरी चेंज हुई। 242 उपभोक्ताओं से नेगेटिव एरियर को लेकर संपर्क किया। निदेशक तकनीकी नंद किशोर मिश्र ने राजेंद्र नगर में आयोजित मेगा कैंप में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साड़ के हमला कर देने से 3 राहगीर गंभीर। थाना मीरगंज के इलाके में साड़ के 3 अलग स्थानों पर हमला करने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी दिखाई दी। साड़ को हमला करते देख राहगीर इधर उधर भागते नजर आए। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया है। सब्जी काट रही बहू ने सास को मार दिया चाकू। मायके से बहू को ससुराल बुलाने गई, सास जख्मी हो गई। ठिरिया निजावत खां की रहने वाली हफीजा का कहना है कि वो बहू को मायके से बुलाने के लिए रिठौरा के पास अहमदाबाद गांव गई थी। उनका कहना है कि वहां उन्होंने जब बहू से घर चलने के लिए कहा तो वो हमलावर हो गई। जिस चाकू से सब्जी काट रही थी उसी से वार करके घायल कर दिया। पुलिस की सुनवाई नहीं करने पर शिकायत लेकर हफीजा SSP दफ्तर आई थी। आइए आपको उनकी बात सुनवाते हैं। कहाँ रहती हो? ठेरिया। किसने मारपीट की तुम्हारे साथ? बहू ने। क्यों मारती? बहू ने, बहू की अम्मी ने। अब लिबाने के लिए गए हमने इससे जा कही तो घर पे चल ही पर क्यों रह रही है? ये 8 दिन तू ही रहती है, घर पर रहती है और तू क्या कहते हैं 3 महीना ही रहती है। तेरा क्या मतलब है? तू यहाँ क्यों रहती है? तुझे यहाँ अच्छा लगता है? लड़के की फिक्र नहीं है? अगर ऐसी तो उठ बैठी मार के ले। कब शादी की थी बेटे की आपकी? 7 अप्रैल। कहाँ की है?
ठौरा के कने अहमदाबाद है। क्या मारा था आपने? तुरंया छील रही तो चाकू मारा और 5 ग्राम के बुंदे पैरी वो भी खींच लिए और 3 ग्राम का पैंडल पैरी वो भी खींच लिया और उसके फुफा ने एक झापड़ मारा, उसके चाचा ने एक झापड़ मारा और उसके बाप ने किवाड़न में बंद कर लिया, कमरे में ताला लगा। ऑटो में छूटे जेवर तो रो पड़ी बदायूं की सीमा भी। किला में बहन के घर आई सीमा भी वापस अपने घर बदायूं में मीरा शाह कॉलोनी लौट रही थी। वो चौपला पुल के नीचे ऑटो से उतरी तो जल्दबाजी में उनका कत्थई रंग का थैला ऑटो में ही छूट गया। करगैना के लिए दूसरा ऑटो पकड़ने के दौरान जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि जिस थैले में जेवर थे वो ऑटो में रह गया है तो घबरा गईं। तब तक ऑटो वहां से जा चुका था, उस सड़क पर ही रोने लगीं। तब किसी ने उन्हें हमारे चैनल का मोबाइल नंबर दिया। सीमा बी ने हमें फ़ोन पर बताया कि जेवर बेटियों की शादी के लिए इकट्ठा किया था। झुमकियाँ, सोने की चैन, अंगूठियाँ, नथ, लौंग और चांदी का सेट वगैरह था। उनका कहना है कि गरीबी में जैसे तैसे इंतजाम किया है। मेहरबानी होगी अगर किसी को ऑटो में कत्थई रंग का थैला मिले तो वो लौटाने के लिए मोबाइल नंबर 9105199015 पर ज़रूर कॉल करें। कटघर में विरोध के बीच तोड़ा लोहे का गेट। नगर निगम की टीम ने किला थाने के मोहल्ला कटघर में बुलडोजर से एक गेट को तोड़ दिया, तब जबकि अतिक्रमण की शिकायत की गई थी। इस दौरान महिलाओं ने विरोध भी किया लेकिन सुरक्षा कर्मियों के मौजूद रहते नगर निगम की टीम कार्रवाई के बाद ही वहां से लौटी। इस बारे में शाहजहां पत्नी मरहूम मोहम्मद जिलानी का कहना है कि मामला कोर्ट में चल रहा है। नगर निगम की टीम को बताया भी लेकिन फिर भी बुलडोजर चला दिया गया। एसएसपी ने कर दिया थानों में बड़ा फेरबदल। एसएसपी अनुराग आर्य ने मातहत इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को अच्छे काम पर इनाम और खराब परफॉर्मेंस वालों से थाने छीन लिए हैं। एक साथ 36 तबादलों से महकमे में खलबली महसूस हो रही है। इन तबादलों में 3 इंस्पेक्टर का नाम काबिल गौर है। एक क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन विंग के इंस्पेक्टर संजय कुमार धीर, दूसरा साइबर थाने के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा और तीसरा एएसटी थाने के प्रभारी संतोष कुमार सिंह का। संजय कुमार धीर की बात करें तो उन्होंने बरेली के उस बवाल की इन्वेस्टिगेशन की है जिसमें मुख्य आरोपी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान है। संजय कुमार धीर के बारे में कहा जाता है वो तकनीकी तौर पर इन्वेस्टिगेशन के माहिर हैं। बवाल के मुख्तलिफ मुकदमों की चार्जशीट में उनकी भूमिका रही है। तेज तर्रार विवेचकों में शुमार होता है। धीर को बतौर इनाम कैंट थाने की कमान सौंपी गई है। साइबर थाने में रहते हुए दिनेश कुमार शर्मा ने साइबर ठगी से जुड़े कई मामलों में बेहतरीन काम किया। इसी काम के लिए उन्हें पोस्टिंग के एतबार से सबसे अच्छा माने जाने वाला बहेड़ी थाना सौंप दिया गया है। एएसटी थाने के प्रभारी संतोष कुमार किला थाने के इंचार्ज बना दिए गए हैं। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ड्रग्स माफियाओं के साथ कई अच्छे गुडवर्क को लेकर चर्चा में रहे। इसकी एवज में उन्हें शहर कोतवाल बनाया गया है। इंस्पेक्टर कैंट राजेश कुमार, इंस्पेक्टर आमला कुंवर बहादुर सिंह और इंस्पेक्टर शीशगढ़ हरेंद्र सिंह को थाने से महरूम कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि एसएसपी को इनका काम अच्छा नहीं लगा होगा। इनमें एक को क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन विंग, दूसरे को साइबर थाना और तीसरे के हिस्से साइबर सेल आया है। किला इंस्पेक्टर सुभाष कुमार और थाना प्रभारी भमोरा सनी चौधरी का तबादला गैर जनपद के लिए होने पर उन्हें फिलहाल पुलिस लाइन भेजा है। पुलिस लाइन से बीनू चौधरी को आंवला, पवन कुमार थाना प्रभारी बहेड़ी से प्रभारी निरीक्षक भमोरा, राजेश बाबू मिश्र थाना प्रभारी बिशारतगंज से थाना प्रभारी भिथरी चैनपुर, चंद्र प्रकाश शुक्ला प्रभारी निरीक्षक भिथरी चैनपुर से प्रभारी निरीक्षक बिशारतगंज बनाए गए हैं। कोतवाली से सुरेश चंद्र गौतम को इज्जत नगर और इज्जत नगर से इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह को बारादरी इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठाया है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।